बाती टीवी सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा बाबासा सूरज से कहता है, तू अपनी लुगाई को लेकर निकल जाए इस घर से और कभी घर वापस मत आना। फिर बाबासा की बात सुनकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर विक्रम बाबासा के पास आकर कहता है, बाबासा कैसी बातें कर रहे हैं भैया, भाभी घर से कैसे निकल सकते हैं। फिर संध्या बाबासा के पास आकर कहती है, बाबासा मैं आपकी बेटी हूँ तो आप मुझे जो सजा देनी है वह दीजिए, लेकिन हमें इस घर से अलग मत कीजिए, आप मेरे पिता जैसे हैं। फिर बाबासा संध्या के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं एक पति भी हूँ और मैं अपनी पत्नी के भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। फिर संध्या बाबासा को बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास करती है। तभी बाबासा सूरज से कहता है, सूरज तेरी बिन्नी से पूछ कि क्या इसके समझाने से भावों का दर्द कम हो जाएगा। फिर संध्या कहती है, बाबासा जब हम एक साथ रहेंगे तो भावो जल्दी से ठीक हो जाएगी। फिर बाबासा संध्या से हाथ जोड़कर कहता है, अब और कुछ मत बोल, बस थारी और थारी पति से एक उपकार मांगा है कि अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन इधर सूरज चुपचाप अपने मुंह को झुकाकर खड़ा रहता है। फिर बाबासा सूरज से कहता है, देख सूरज, मारे को और बहस नहीं करनी। देख बेटा, ये कोई अनोखी बात ना है, औलाद जवान होते ही अपने सर के लिए छत ढूंढ लेते हैं। अब तुम दोनों भी अपना नया घर ढूंढ लेना। देख बेटा, तू मारा बेटा है तो बेटा ही रहेगा और संध्या बिन्नी हमारी बहू ही रहेंगी। मैं रिश्ता खत्म को ना कर रहा हूँ, बस तुम दोनों का साथ खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ कि संध्या बिन्नी के लिए पुलिस की ड्यूटी घर परिवार से भी बढ़कर है। इसलिए बेहतर है कि हमारे घर से ही अलग हो जाए। मैं जानूं कि मुझे अपनी लुगाई की परवाह है, वैसे तुझे भी तुम्हारी लुगाई की परवाह है, इसलिए जाओ तुम दोनों अपनी जिंदगी जी लो। फिर बाबासा वहां से जाने लगता है। तभी संध्या सूरज को बहुत ज्यादा समझाने लगती है कि सूरज जी हम घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तभी बाबासा जोर से चिल्लाकर सूरज को उंगली दिखलाकर कहता है, कुछ ना कहना सूरज, ये फैसला हमारे लिए आसान ना था, अब फैसला किया है तो निभाऊंगा भी और मेरा फैसला ना बदलेगा। फिर सूरज चुपचाप वहां से अपने कमरे में चला जाता है। फिर संध्या बाबासा के पास आती है और हाथ जोड़कर कहती है, बाबासा भावों को हम इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते, वो होश में आएंगे तो आप लोग क्या बोलेगो उनको। बाबासा आपने ये फैसला भावों के लिए लिया है तो मैं भावों के लिए ही फैसला बदलने के लिए विनती कर रही हूँ, आप हमें भावों से दूर मत करिए। फिर बाबासा संध्या पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, जब तक तू इस घर पर है तो मैं और संतोष कभी खुश नहीं रह पाएंगे। बिन्नी रिश्ते दिल से जुड़े जाते हैं, दिल टूट गया तो रिश्तों में भी दरार आ जाता है। मैं भावों के सामने ये नाटक को ना कर पाऊंगा कि हमारे बीच सब ठीक चल रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के जाने से उनको तकलीफ होगी, पर जिंदा तो रहेगी ना। वह सब जानते हैं कि तूने इस परिवार के लिए आज तक बहुत कुछ किया, लेकिन जब परिवार के लिए सही करने का इम्तिहान आया तो पुलिस अफसरानी जीत गई, लेकिन एक बहू हार गई, सब खत्म कर दिया। फिर विक्रम कहता है, बाबासा ऐसा मत करो, पूरा घर खत्म हो जाएगा। एमली और मीनाक्षी भी कहते हैं, बाबासा ऐसा मत करो, जेठानी जी को एक मौका और दे दीजिए। इधर चतुरी और मोहित भी कहते हैं, बाबासा ऐसा मत करो, हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। छवि भी बाबासा का हाथ पकड़कर कहती है, बाबासा रोक लीजिए ना। फिर बाबासा उन सभी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है और जिसे भी फैसले से ऐतराज है वो सूरज और संध्या के साथ घर छोड़कर जा सकते हैं। तभी सूरज वहां पर अपना सामान पकड़ कर आता है। फिर मोहित और विक्रम सूरज को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, सूरज भाई सा रुक जाइए ना, हम बाबासा को मनाएंगे। इधर इमली और छवि भी सूरज को बहुत ज्यादा रोकने का प्रयास करती है। फिर संध्या सूरज के हाथ में सामान देखकर बहुत दंग रह जाती है और कहती है, सूरज जी आप क्या कर रहे हैं, आपने भी बाबासा की बात मान ली। सूरज जी हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे, एक बार तो भावों के बारे में सोचिए, वह कैसे रहेंगे आपके बिना। लेकिन सूरज संध्या की कोई भी बात नहीं सुनता और चुपचाप सामान पकड़कर जाने लगता है। फिर संध्या भी सूरज के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी सूरज चौखट के पास रुक जाता है और संध्या राठी का पोस्टर निकालकर उसे बैग में डाल देता है। फिर सूरज और संध्या वहां से जाने लगते हैं। इधर सभी घर वाले बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि सूरज भैया और भाभी रुक जाइए। इधर बाबासा कमरे में आता है। फिर बाबासा भावों के पास आ जाता है और दरवाजा को लगा लेता है। फिर सभी लोग बाबासा के कमरे के पास आते हैं। फिर मीनाक्षी कहने लगती है कि घर में तो कोई किसी का सुन ही नहीं रहा, बाबासा ने कहा कि अपनी बिन्नी को लेकर चला जा तो चले गए। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं, अरे जेठ जी अपने भगवान को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं, मुझे ना पता था कि जेठ जी शादी के बाद ऐसे बदल जाएंगे। फिर इमली कहती है, छोटी जेठानी जी ऐसा मत बोलिए। फिर विक्रम इमली के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मीना ठीक तो कह रही है, पहले भी भाभो ने उन दोनों को घर से निकलने के लिए कहा था, तब तो भैया ने भाभो को बैठकर समझाया था, तो आज क्यों उनका सर झुका था। फिर बाबासा वहां पर आता है। फिर मोहित कहता है कि ऐसे बताए कि उनका लाडला बेटा अपनी पत्नी को लेकर इस घर को छोड़कर चला गया है। फिर बाबासा कहता है, संतोष को कोई कुछ ना बताएगा, सही समय आने पर मैं खुद ही भावों को बता दूंगा। फिर मीना कहती है, पर बाबासा हम कैसे झूठ बोलेंगे,
फिर बाबा सा कहता है, अरे मीना बिन्नी 100 चूहे खाकर बिल्ली सत्संग चली, ऐसी बात को मत कर। तेरे को झूठ बोलने में कितनी तकलीफ होगी वो सभी लोग जानते हैं। फिर सभी लोग एक दूसरे के मुंह को देखते रहते हैं। फिर मोहित विक्रम से कहता है, विक्रम भैया, सूरज भैया तो चले गए हैं, तो इस घर की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। मोहित की बात सुनकर मीनाक्षी बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती है। फिर मीनाक्षी कहती है, देखे अब ये दिन भी देखना पड़े हैं। भावों का विश्वास एक बार ठाकुर जी से उठ सकता है, लेकिन जेठ जी के प्रेम और निष्ठा से नहीं लोग उसे श्रवण कुमार कहते थे। लेकिन क्या हुआ, वो तो कलयुग के सरवण निकले। इधर सूरज संध्या को रिक्शा में बैठाकर जा रहा होता है। फिर संध्या सूरज को मनाने लगती है कि सूरज जी, मैं जानती हूँ कि आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन इस तरह मन ही मन घुटने से तकलीफ और ज्यादा बढ़ेगी। चुप मत रहिए सूरज जी, कुछ तो बोलिए ना। लेकिन सूरज उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और रिक्शा वाले को पैसा देकर संध्या का सामान निकालता है। फिर सूरज संध्या को पुलिस क्वार्टर के पास लेकर आता है। फिर संध्या पूछने लगती है कि सूरज जी, हम पुलिस क्वार्टर में क्यों आए हैं। सूरज कहता है, यह पुलिस क्वार्टर नहीं संध्या जी, ये आपका घर है। फिर सूरज गेट खोलता है और संध्या को अंदर लेकर जाता है। फिर संध्या सूरज के पास जाकर कहती है, सूरज जी, हमारा घर तो हनुमान गली में है ना। फिर सूरज कहता है, सब समझ रहा हूँ संध्या जी, आप जो कह रही है। बाबा सा ने अपनी जिंदगी में इतना दुख कभी नहीं देखा जितना पिछले 5 दिनों में हो गया है। संध्या जी, आप सही कह रही थी कि इस वक्त भावों को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जब भावों की आंख खुलेगी तो सबसे पहले मुझे ही पुकारेगी। मैं भी अपनी भावों के बिना नहीं रह पाऊंगा। फिर संध्या खुश हो जाती है। फिर संध्या सूरज का हाथ पकड़कर उसे वापस ले जाने लगता है, लेकिन सूरज संध्या का हाथ रोक लेता है और कहता है, घर तो लौटेंगे संध्या जी, लेकिन मैं अकेले। संध्या जी, आज से हम लोग अलग होते हैं। मैं यहाँ कोई आपके साथ रहने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको आपके घर छोड़ने आया हूँ। आज से यह पुलिस क्वार्टर आपकी दुनिया है। संध्या जी, यहाँ पर आपको आपका फर्ज निभाने से कोई नहीं रोकेगा। भावनाओं और रिश्तों से जुड़ी जंजीर आपको नहीं रोकेगी। आप पूरे धर्म कर्म के साथ अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं और मुझे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य का फर्ज निभाने दीजिए। संध्या जी, जिस तरह आपकी ड्यूटी से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है, वैसे भी मेरे परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं आज इस प्यार की खातिर आपका मैं यहीं पर त्याग करता हूँ। संध्या सूरज की बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में चले जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है कि सूरज जी अचानक ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वहां पर क्वार्टर का साफ सफाई करने वाला आता है और कहता है, हमने क्वार्टर की पूरी साफ सफाई कर दिया और रहने लायक पूरा बना दिया, और अच्छा किया। सूरज जी 2 दिन पहले ही नए क्वार्टर के लिए अर्जी दे दी थी। फिर उनकी बात सुनकर संध्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सूरज को देखने लगती है। फिर संध्या सूरज से कहती है, सूरज जी, आपने 2 दिन पहले ही इसकी अर्जी दी थी। सूरज कहता है, आपको घर से विदा करवाकर इस घर में लाने का फैसला बाबा सा की नहीं है, बल्कि यह मेरा खुद का फैसला है। आज तक जब भी आपकी ड्यूटी निभाने की बात हुई, तब तक आपकी बात मानता रहा और मैं आपकी शिक्षा का सम्मान करते रहा। संध्या जी, अब आप तो इतना मुझे जान ही गई होगी कि मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, और जब भावों को गोली लगी तब इस फैसले की पहली सांस ने जन्म ली थी। संध्या सूरज की